चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि मेरा नाम है सौम्यम प्रकाश। और जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों के लिए भाई बहुत सारी पोस्ट आ चुकी है, आप लोगों के लिए भाई EMRS ने एक लॉटरी निकाल दी कि भाई ये लो, टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो सारे ही डिपार्टमेंट्स के लिए बहुत सारी ढेरों वैकेंसीज आ चुकी है। ठीक है, अब उन्हीं ढेरों वैकेंसीज का जो वो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन होता है ना, उसके रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी आपको पढ़ना होगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे, वो सारी चीजें जो है मैं आपके हैंडल करूंगी। ठीक है ना भाई, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है वो भी हम बताएंगे, कैसे पढ़ना है वो भी हम जो है बताएंगे। यानी आपकी ये जो जर्नी रहेगी ना एग्जाम क्लियर करने की, क्योंकि देखो मैं तो बिल्कुल श्योर हूं कि जो जो बच्चे क्लास लगाने वाले हैं उनका एग्जाम पक्का क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो उस जर्नी में जो GA वाला पोर्शन है ना, वो जो जनरल अवेयरनेस, उसके रिगार्डिंग सारी चीजें जो है हम इन सेशंस में कवर करेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि भैया आपकी EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम जो है वो आ चुका है, नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुकी है। ठीक है, चलिए तो इसके साथ वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू SSC अड्डा 247। तो आज का सेशन जो है इसी एनर्जी के साथ जो है शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, कुछ बेसिक चीजें जो हैं आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। कैसी बेसिक चीजें? जैसे वैकेंसी कितनी आई है। देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि मैम वैकेंसी जो है कितनी आई है, तो वो है आपका 7267 वैकेंसीज है। अगर हम बात करते हैं तो इन वैकेंसीज के रिगार्डिंग जो रजिस्ट्रेशन है वो 19 सितंबर से जो है आपकी शुरू हो गई है और 23 अक्टूबर तक जो है आप इसमें क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो भाई रजिस्ट्रेशन की डेट्स आ गई हैं, लेकिन अभी भी एग्जाम की डेट्स जो है नहीं आई हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छा चांस है कि हमारे पास अभी टाइम है, अच्छे से जितना भी जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है उसको अच्छी तरह हम कवर कर लेंगे। ठीक है ना, एक स्ट्रैटेजी के तरीके से चलेंगे सो दैट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, टेढ़ा क्वेश्चन आ जाए या फिर सीधा क्वेश्चन आ जाए, वो सारी चीजें जो है आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ एक छोटी सी चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जब हम एग्जाम की बात करते हैं तो ये आपका 2 टीयर्स में होता है। टीयर 1 जो आपका होगा वो किस पे होगा, OMR शीट पे होगा, यानी ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा। और जो भी बच्चे टीयर 1 यानी प्रीलिम्स को क्लियर कर लेंगे, ठीक है, उनका क्या होगा, टीयर 2 का एग्जाम होगा। ठीक है ना, उसका क्या है, टीयर 2 का एग्जाम। अच्छा, कुछ बच्चों की ये भी क्वेरी आ रही थी कि मैम जो इंटरव्यू है क्या वो सबके लिए है? नहीं बच्चा, जो आपकी पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है, तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे इंटरव्यू होगा। बाकी पोस्ट के लिए एज सच जो है नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है बच्चा, थ्योरी भी होगी, थ्योरी के साथ PYQ भी होंगे, सिर्फ थ्योरी या सिर्फ PYQ नहीं होंगे, हम एक स्ट्रैटेजी से चलेंगे। देखो एक चीज याद रखो यार, अगर तुम सिर्फ इस माइंडसेट से आते हो कि सिलेबस पूरा करना है, सिलेबस पूरा करना है, एग्जाम निकल जाएगा, नहीं, आपको हर एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या चाहिए, एक स्ट्रैटेजी चाहिए। और हम वही स्ट्रैटेजी जो है क्लास में फॉलो करेंगे। अब वो क्या स्ट्रैटेजी है, तो भाई क्लास में बने रहो ना, सारी स्ट्रैटेजीज तुम्हें पता लग जाएंगी। ठीक है, अरे भाई चिंता क्यों करते हो, एग्जाम आने से पहले सब हो जाएगा, क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर क्यों इतना स्ट्रेस लेना। ठीक है, चलो अब एक एक करके हर एक पोस्ट में पहले कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और इस बार क्या पैटर्न चेंज हुआ है उसको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके हॉस्टल वार्डन की क्या है, पोस्ट है। देखो अगर मैं बात करती हूँ तो जो पहले इसका पेपर हुआ है उसमें यहाँ पे 10 क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे गए थे। ठीक है, जब उन 10 क्वेश्चंस को हमने डिकोड किया तो हमें पता चला कि वहां पे 2 क्वेश्चन क्या थे, स्टेटमेंट वाइज थे। अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन क्या होते हैं, कोई भी इन्होंने टॉपिक दे दिया, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो कि इन्होंने रिवॉल्ट 1857 टॉपिक दे दिया और उसकी स्टेटमेंट बना दी कि रिवॉल्ट 1857 में क्या इन किंग्स ने पार्ट लिया था। स्टेटमेंट 2, रिवॉल्ट 87 से क्या आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था। ठीक है, और फिर नीचे ऑप्शंस दे दिए कि ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 and 2 इज करेक्ट और नन ऑफ दिस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं हमें 2 देखने को मिले थे, कहाँ पे, आपके
हॉस्टल वार्डन के प्रीवियस जो क्या हुआ था, एग्जाम हुआ था। वहीं अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 4 to 5 क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, करंट अफेयर्स से पूछे गए थे। इन करंट अफेयर्स में गवर्नमेंट स्कीम्स भी आती हैं, इन करंट अफेयर्स में आपके जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है वो भी पूछे जाते हैं कि भाई इंडिया की इकोनॉमिक सर्वे के रिगार्डिंग क्वेश्चन, एंड जैसे निकलती रहती है ना, जैसे मनरेगा एक स्कीम हो गई, ठीक है, पीएम किसान जो है वैसे स्कीम्स हो गई, तो ये स्कीम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। कितने, 4 to 5, यानी 2 तो स्टेटमेंट वाले हो गए और 4 to 5 आपके कैसे हो गए जिसमें करंट अफेयर्स पूछे गए थे। वहीं जब हम आगे चलते हैं तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे वो कैसे थे आपके, स्टैटिक जीके के। नाउ व्हाट इज स्टैटिक जीके? एक तो पहले तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन ही रहती है कि स्टैटिक का मतलब क्या है। देखो, टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करती हूँ, मैं तुमसे अभी पूछ लूंगी कि भाई 2 अक्टूबर जो है, ठीक है, 2 अक्टूबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, फटाफट से तुम जो हो चैट बॉक्स में लिखना शुरू कर दोगे, गांधी जयंती। मैम गांधी जयंती है ना। वहीं मैं पूछूंगी तुमसे कि भाई हम 26 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हो, अगेन तुम लिखना शुरू कर दोगे मैम रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे। अब ये जो डेटा होता है, ठीक है, ये क्या है, फिक्स्ड डेटा है जो चेंज नहीं होगा, ठीक है, जो बिल्कुल टू द पॉइंट है, इसको हम कहते हैं स्टैटिक डेटा। तो यहाँ पे स्टैटिक डेटा से जो है रिमेनिंग क्वेश्चन पूछे गए थे। और वहीं अगर मैं बात करती हूँ तो उन स्टैटिक डेटा में से एक क्वेश्चन किससे पूछा गया था, आपके पॉलिटी से भी पूछा गया था। हाँ, वही पॉलिटी जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब हम पोस्ट की बात करते हैं तो वो कौन सी है आपकी, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, यानी JSA। JSA में लास्ट टाइम 30 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे पूछे गए थे, एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस, और मैं कहना चाहूंगी मोर देन 50% ऑफ क्वेश्चंस किससे पूछे गए थे, तो वो थे आपके करंट अफेयर्स से। अब आप देख सकते हो कि पहले भी करंट अफेयर्स से 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे गए, और यहाँ पे भी करंट अफेयर्स जो है मोर देन 50% क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे भी हमें कॉमन पैटर्न देखने को मिला, कौन सा, गवर्नमेंट स्कीम्स का, और उसके साथ साथ हमें एक और कॉमन पैटर्न देखने को मिला, किसका, स्टैटिक जीके का। यानी चाहे पेपर क्या हो, हॉस्टल वार्डन का हो, चाहे पेपर क्या हो, JSA का हो, यहाँ पे सिमिलैरिटी है, टॉपिक्स की सिमिलैरिटी है कि करंट अफेयर था, करंट अफेयर के बाद गवर्नमेंट स्कीम्स आई, गवर्नमेंट स्कीम्स के बाद क्या है, स्टैटिक जीके आया, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्या है, लैब अटेंडेंट। अब लैब अटेंडेंट में कितने क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पे भी सिमिलैरिटी थी। किस पे सिमिलैरिटी, अगेन मैक्सिमम क्वेश्चंस बेटा कहाँ से आए थे, सो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपके करंट अफेयर से पूछे गए थे, ठीक है। अब आप एक चीज देख लीजिए, चाहे पोस्ट आपकी हॉस्टल वार्डन की हो, चाहे पोस्ट आपकी JSA की हो, चाहे पोस्ट आपकी लैब अटेंडेंट की हो, ठीक है, हर पोस्ट में एक चीज तो तय है। क्या तय है कि देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स आएंगे ही आएंगे। और यही नहीं, अगर मैं बात करती हूँ कुछ टीचिंग पोस्ट की, जैसे कि PGT था, TGT, प्रिंसिपल, तो इनमें भी करंट अफेयर्स की वेटेज बहुत अच्छी है। इट मीन्स एक कॉमन ट्रेंड जो हमें पता लग गया कि आप EMRS के कोई भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो टीचिंग पोस्ट हो, चाहे वो नॉन टीचिंग पोस्ट हो, इन सब में ही मेजरली करंट अफेयर की बहुत अच्छी वेटेज है, बहुत ज़्यादा अच्छी वेटेज है। इट मीन्स अगर आप लोग जो है करंट अफेयर्स को डिकोड कर लेंगे, उन पे अपनी कमांड बना लेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये समझ लेंगे, तो आपका एग्जाम क्लियर करना शायद से थोड़ा सा यहाँ पे इजी हो जाएगा, एटलीस्ट GA के पोर्शन में, राइट। वहीं अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इन 15 क्वेश्चन में देखो मैक्सिमम किसके थे, करंट अफेयर्स, यानी 6 to 7 क्वेश्चंस किसके रहे होंगे, करंट अफेयर्स के। लेकिन उसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन थे, तो साइंस से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। साइंस में भी देखो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ऐसे कोई नहीं होता कि भाई बहुत बड़ी थ्योरी पूछ ली, 11th 12th का पूछ लिया, नहीं, 10th बेस जितने होते हैं वैसे क्वेश्चन आते हैं, बेसिक बेसिक बिल्कुल, राइट। फिर हिस्ट्री से भी क्वेश्चन फॉर्म हुआ था। देखो जब भी मैं हिस्ट्री कहूंगी तुम साइलेंटली क्या सुनना, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से जो है क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में पूछे गए थे। ज्यादातर एग्जाम्स की अगर मैं बात करती हूँ, फिर ज्यादातर ये जो पोस्ट है, ठीक है, हाँ जी बच्चा, सारी पोस्ट डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपकी कौन सी पोस्ट की, बेसिकली इस
लैब अटेंडेंट पोस्ट की, तो यहाँ पे जो हिस्ट्री आई है, ठीक है, वो क्या है, मॉडर्न से पूछे गए हैं। या फिर अगर मैं बात करती हूँ इसके अलावा भी जो आपकी पोस्ट है उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री की ही आपको क्या है, क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बिकॉज ज़्यादातर क्वेश्चन जो है उन्हीं से पूछे जाते हैं, उन्हीं इवेंट से पूछे जाते हैं कि गांधी जी क्यों ज़रूरी है, जवाहरलाल नेहरू जी क्यों ज़रूरी है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं, फिर आते हैं भाई ज्योग्राफी से क्वेश्चन। अब ज्योग्राफी से क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, अरे वही भाई वोल्केनो पे क्वेश्चन, प्लेट्यू पे क्वेश्चन, आइलैंड पे क्वेश्चन, इंडिया किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं उस पे क्वेश्चन, इंडिया के स्टेट्स की कैपिटल क्या है उस पे क्वेश्चन, इंडिया में कौन सी स्टेट सबसे बड़ी है एरिया वाइज उस पे क्वेश्चन, इंडिया में कौन सी स्टेट सबसे छोटी है एरिया वाइज उस पे क्वेश्चन, इंडिया में कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है उस पे क्वेश्चन, कौन सी स्टेट में कम पॉपुलेशन है उस पे क्वेश्चन। तो ऐसे जितने भी स्टेटिक डेटाज होते हैं वो यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। सेंसस क्या होती है, सेंसस माने जनगणना, जो तो हमारी हुई ही नहीं है। लास्ट सेंसस कब हुई थी, 2011 में हुई थी, है ना, लेकिन 2021 में होनी थी, बट कौन आ गया, कोविड आ गया। तो क्या अभी तक सेंसस हुई, नहीं हुई। पिछली बार सेंसस से क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार एक्सपेक्टेशंस है कि पूछे जा सकते हैं। क्यों पूछे जा सकते हैं, बिकॉज इस बार की तो सेंसस हुई नहीं है, तो शायद से एग्जामिनर ये देखना चाह रहा होगा कि आपको इसके बारे में कुछ याद है कि नहीं, ठीक है। बिकॉज अगर हम बात करते हैं सेंसस के नाम पे, हम उसी डेटा को जो है अभी तक यूज कर रहे हैं। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आती है अकाउंटेंट। अब यहाँ पे क्या है, अगेन देखो कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। तुमने एक चीज नोटिस की कि हम जिन भी पोस्ट की बात कर रहे हैं, किसी में 10 क्वेश्चन, किसी में 30 क्वेश्चन, किसी में 15 क्वेश्चन, किसी में फिर 10 क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस जो है हमें देखने को मिल रहे हैं, फिक्स्ड नहीं है। अगर मैं बात करती हूँ अकाउंटेंट की, तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से थे, आपके करंट अफेयर्स से, ठीक है, करंट अफेयर्स। और अगर करंट अफेयर्स में भी थोड़ा स्पेसिफिक चले जाऊंगे, तो मैंने पीछे भी आपको बताया था ना कि क्या था आपका, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस बने थे, जो 10 क्वेश्चंस बने थे, ठीक है, इन 10 क्वेश्चन में करंट अफेयर की बहुत हाई वेटेज थी, ठीक है। और वहां पे जो है इकोनॉमिक सर्वे पूछे गए थे। इकोनॉमिक सर्वे के साथ यहाँ पे क्या पूछी गई थी, आपकी स्कीम्स जो हैं वो भी पूछी गई थी। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट स्कीम्स जो है निकालती रहती है बेस्ड ऑन द नीड ऑफ अ स्टेट, ठीक है। तो वो स्कीम्स पे, और अगर हम बात करते हैं उस इकोनॉमिक सर्वे पे जो है यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट। तो आपने एक कॉमन पैटर्न नोटिस किया। अच्छा चलो मुझे यहाँ पे बताओ फटाफट से, जितने भी बच्चे बैठे हैं, कि आपने अभी हमने इतनी पोस्ट डिस्कस करी, इन सारी पोस्ट में कॉमन पैटर्न क्या था, कॉमन वो टॉपिक क्या था। कोई मुझे बता सकता है कि मैम ये कॉमन टॉपिक है जिससे हमें डेड श्योर हो गया है कि ये टॉपिक्स तो आएंगे ही आएंगे। यस बिल्कुल, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, स्कीम्स हो गया, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में भी पता है क्या होता है, अपॉइंटमेंट्स जो हो गई, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स मतलब जैसे कि अभी न्यू हमारे क्या हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, तो उनके बारे में एग्जाम जो है पूछ सकता है। कोई और मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट हुए हैं, उनके बारे में जो है यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल कोई भी MOU साइन हुआ है, ठीक है, कोई भी डील साइन हुई है, उसके बारे में पूछ सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कोई इंडेक्स है, इंडेक्स में इंडिया कैसा रोल प्ले कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पे जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब हाईलाइटेड हमारे पास क्या आ गया है, करंट अफेयर आ गया है। करंट अफेयर के अंदर स्कीम्स आ गए, इकोनॉमिक सर्वे आ गए, ये सारे अपॉइंटमेंट्स आ गए, इंपॉर्टेंट डेज आ गए, अवार्ड्स आ गए, बुक्स आ गए। ये सारी चीजें आपके इस एग्जाम के लिए बहुत 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 जरूरी है। मतलब अगर मैं स्टार मार्क करना चाहूँ ना, तो इतना बड़ा स्टार जो है मैं इन करंट अफेयर्स पे लगा सकती हूँ, ठीक है ना। चलो अब इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो चेंज पैटर्न क्या है, एक बार चेंज पैटर्न देख लेते हैं हर एक एग्जाम का। देखो सबसे पहले होस्ट एंड वार्डन में अब क्या है, 10 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और 10 मार्क्स के होंगे। अकाउंटेंट्स में भी क्या है, 10 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे ऑफ योर 10 मार्क्स। JSA में क्या है, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कितने मार्क्स के होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, ठीक है। मतलब जो तुम ये हार्डवर्क करोगे वो इन क्वेश्चन के लिए करोगे। और एक चीज याद रखना, कभी भी ना ये मत सोचना कि मैम ये तो कम काउंट ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है।
जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो भाई पता है क्या होता है कि उस एग्जाम में एक एक क्वेश्चन का सही होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन, बिकॉज एक एक क्वेश्चन का वो जो एक एक मार्क्स है ना, वो डिसाइड करता है बेटा कि तुम उस सीट पे बैठोगे या नहीं बैठोगे। तो तुम्हारे लिए हर एक क्वेश्चन जरूरी है और मेरे लिए तुम्हारा वो हर एक क्वेश्चन सही होना जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। लैब अटेंडेंट के कितने क्वेश्चंस हैं? 20 क्वेश्चंस हैं। एंड कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के। देखो, अगर हम बात करते हैं कि हम लोग किस स्ट्रैटेजी से चलेंगे, तो आज ही मैं तुम्हें बता देती हूँ, ठीक है, कि हम लोग क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे सो दैट हम ये जितने भी क्वेश्चन के काउंट्स हैं उनको कवर कर पाए। एक और चीज, यहाँ पे जो भी कंटेंट कवर होगा दैट इज हेल्पफुल, ठीक है। वो हेल्पफुल है, किस चीज के लिए वो हेल्पफुल है? तो देखिए, वो आपके, अगर हम बात करते हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग, क्या है ना, दोनों के लिए ही क्या रहेगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अंडरस्टूड? ठीक है। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूं तो यहाँ पे करंट अफेयर्स, डेड श्योर कि हम लोग करंट अफेयर्स कवर करेंगे। कब से करंट अफेयर्स जो है कवर करेंगे? तो याद रखना, जनवरी 2025 से जो है हम क्या करेंगे, करंट अफेयर आपके कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे। अब PYQs हम क्यों पहले सॉल्व करेंगे? सो दैट हमें लेवल ऑफ एग्जाम, ठीक है, कितनी डेप्थ में वो कोई कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, उन सारी चीजों के बारे में क्या लग जाए, एक आइडिया लग जाए, ठीक है। जैसे ही हमें आइडिया लग जाएगा, उसी तरीके से विद इन 1 और 2 क्लास आपको आइडिया लग जाएगा और उसी के बाद जो है हम करंट अफेयर जो है शुरू करेंगे। व्हाई? बिकॉज करंट अफेयर आपके एग्जाम में ज्यादा वेटेज कैरी कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, फिर हम क्या है, जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है वही आपकी इकोनॉमिक स्कीम्स हो गई, ठीक है। इकोनॉमिक स्कीम्स के साथ साथ अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, तो ये सारे पॉइंट्स जो है यहाँ पे इंडिविजुअली भी हम कवर करेंगे। हाँ, करंट में करेंगे कि इस महीने में ये आई, इस महीने में ये आई, लेकिन मैं जब आपके क्वेश्चन पेपर्स देख रही थी तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो प्रीवियस ईयर के स्कीम से भी पूछे गए थे। इट मींस हमें जो है एक बार पिछले साल की जो स्कीम थी उसको भी एक बार देखना तो पड़ेगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं एक भी क्वेश्चन गलत ना हो तो उनको भी देखना पड़ेगा, देखो, समझे। चलो आगे चलते, फिर हम हिस्ट्री करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, पॉलिटी करेंगे। अब घबरा मत जाना कि मैम इतना सब कुछ, अरे एक तरीके से करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि तुम पे लाके मैं ऐसे सारी किताबों का जो है कंटेंट छोड़ दूंगी कि जाओ पढ़ो, नहीं। हम एक तरीके से हिस्ट्री को कवर करेंगे, जो जो पोर्शन से ही क्वेश्चन आते हैं वैसे वैसे पोर्शन को ही क्या है, काउंटर करेंगे। सिमिलरली ये जो स्ट्रैटेजी है वो हम पॉलिटी और हम ज्योग्राफी के साथ भी यहाँ पे करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम वेटेज कहाँ जा रही है, करंट अफेयर पे जा रही है, लेकिन क्या हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना है? नहीं छोड़ना। तो हम सारे पॉइंट्स को जो है यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। वहीं अगर आगे चलते हैं तो भाई बजट तुम बिल्कुल नहीं भूल सकते, ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। बजट तो भाई करना ही पड़ेगा, पैसे का मामला भूलना सही नहीं है, ठीक है। तुम भी तो एक तरीके से जो ये जॉब करना चाह रहे हो वो सोशियो और इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए तो करना चाह रहे हो, है ना। इसीलिए बजट को जो है हम यहाँ पे अच्छे से कवर करेंगे। जैसे जैसे पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरीके से ही जो है कवर करेंगे, राइट। उसके बाद क्या है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पे क्या है, कवर करेंगे। तभी हमें देखो आइडिया लगेगा कि डेप्थ कितनी है एग्जाम की, कंटेंट जो पूछ रहा है वो कितना डेप्थ का पूछ रहा है, ठीक है। अब मुझे आइडिया लगने से कुछ नहीं है, तुम्हें भी रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हाँ यार मैम सही डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इतने डेप्थ से पिछली बार क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम क्या है चलेंगे और एक एक पॉइंट जो है अच्छी तरह कवर करेंगे, ताकि जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, तुम्हारे हाथ में वो प्री की OMR शीट हो, तुम GA के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो तुम बोलो नहीं यार जो हमने क्लास में पढ़ा था ना वही आया है, ठीक है। बिकॉज मुझे देखो गाली खाना पसंद नहीं है, क्या पता तुम पेपर में जाके बोले या तो आया ही नहीं, देखो मेरे को तो पसंद ऐसा है नहीं, तो हम वही पढ़ेंगे जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा। पूजा गुप्ता, कैसे कैसे गलतियां करते रहते हो आप। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ और पोस्ट के बारे में भी देख लो। हमने नॉन टीचिंग पोस्ट देखी अच्छी तरह, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम टीचिंग पोस्ट के बारे में भी देखेंगे। प्रिंसिपल 10 क्वेश्चंस आएंगे 10 मार्क्स के, ठीक है। ये वही पोस्ट है बेटा जहाँ पे आपको क्या है,
इंटरव्यू जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। इंटरव्यू जो है यहाँ पे आपको थर्ड फेज इसमें देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारे पीजीटी है, टीजीटी है बेटा, उसमें भी 10 क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। एंड वो सारे 10 मार्क्स के ही होंगे, ठीक है ना, वो क्या है 10 मार्क्स के होंगे। एक और चीज कि यहाँ पे जितने भी बच्चे आएंगे प्रिपरेशन के लिए, देखो आप चाहे टीचिंग पोस्ट के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, आप चाहे नॉन टीचिंग के लिए पढ़ रहे हो, दोनों के लिए ही यहाँ पे जो कंटेंट है दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ। ऐसा कंटेंट होगा जिससे आप जो है एक बार में क्या कर लेंगे, एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बट देखो थोड़ी सी डेडिकेशन अगर मैं दिखाने को तैयार हूं कि नहीं तुम्हारा एग्जाम क्लियर होना चाहिए, सो आई वांट कि यही डेडिकेशन का बस 10% जो है आप भी डेली दिखाना, ठीक है, और डेली जो है सेशन लगाने आना। अंडरस्टूड। डेली हम जो है इसी टाइम पे आपसे मिलेंगे। अब एक चीज और, यहाँ पे ना मैं इतनी देर से देख रही थी कि एएम लिख दिया, भाई एएम नहीं है ये, ठीक है, ये क्या है आपका पीएम है, ठीक है। तो याद रखना कि हम जो है इसी टाइम पे क्या है आपसे मिलेंगे। आपके जो भी कंटेंट होगा, जो भी डाउट होगा, वो हम क्लास में क्या है कवर करेंगे, सो दैट आपका एग्जाम क्लियर होना तय हो जाए, ठीक है। आपको स्ट्रेस ना लेना पड़े कि यार जीए कहाँ से पढ़े, चिंता मत करो यार, जीए की जिम्मेदारी मेरी है। बस वही मैंने कहा कि अगर मैं 100% डेडिकेटेड हूँ, तुम्हारी तरफ से बस 10% ऑफ डेडिकेशन चाहिए, बिकॉज उतने 10% से ही बेटा तुम्हारा एग्जाम यहाँ पे निकल सकता है, ठीक है। तो फिर रेडी हो ना, कि अब बिल्कुल तैयार होना कि हाँ मैम हम बिल्कुल मोटिवेटेड हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं पढ़ने के लिए, और हम पढ़ाई जो है अच्छे से करेंगे ताकि हमारा एग्जाम जो है वो एक बार में क्लियर हो जाए, ठीक है। एक तो पूजा ने भाई इतनी बड़ी गलती कर दी है, उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे गलत भर दी है ना। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ से एक और चीज याद आई कि अभी आपकी डेट ऑफ एग्जाम जो है वो नहीं आए हैं, सो वी हैव टाइम कि हम तरीके से क्या है इन सारी चीजों को यहाँ पे पढ़ सकते हैं और कवर कर सकते हैं। चलो, इसी के साथ जो है आज की अगर हम बात करते हैं तो एक स्टाफ नर्स की भी पोस्ट है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं अगेन 10 क्वेश्चंस होते हैं और 10 मार्क्स के ही होते हैं। वही मैंने कहा कि देखो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उस हर एक एग्जाम के लिए यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा दैट इज गोइंग टू बी इनफ। किसी भी पोस्ट की तैयारी हो वो आपके जीए पोर्शन में आपको क्वेश्चन उससे देखने को ही मिल जाएंगे। अंडरस्टूड। चलिए, इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जहां पे जो है हम बहुत एनर्जी के साथ है क्या शुरू करेंगे, अपनी पढ़ाई जो है यहाँ पे शुरू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अच्छी तरह खाओ पियो, पढ़ाई करो और फटाफट से जो है अपना एग्जाम क्लियर करो। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे, थैंक यू।